नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवदार का जो वृक्ष होता है तो ये समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके अलावा समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो ये है सागौन, ठीक है। सागौन जो है सबसे कम ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो ये है देवदार का वृक्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित है। तो देखिए, आर्थिक नियोजन का जो विषय है तो ये संबंधित है समवर्ती सूची से, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो देखिए शिक्षा जो है ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। तो देखिए, लाल और नीले रंग को मिलाने से जो है जो सेकेंडरी रंग प्राप्त होती है तो ये होती है मैजेंटा रंग, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं से प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है तो ये जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो गाय के दूध में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, यह है मीथेन, ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है वो कौन सा है, तो यह है मीथेन गैस, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है जर्मनी में, ठीक है। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जर्मनी में, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पित्त यानी बाइल का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो देखिए, पित्त यानी बाइल का जो पीएच मान होता है तो ये होता है 7.8, ठीक है। इसके अलावा नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान 6.4 और शराब का जो पीएच मान होता है ये होता है 2.8, ठीक है। और पित्त यानी बाइल का पीएच मान ये तो बता ही चुके हैं, 7.8 होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1789 के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, इसका जो महान योद्धा था वो था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या था, तो ये एक व्यक्तिकरण शास्त्री था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। वित्तीय आपातकाल के दौरान जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन जो है कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा शुभारंभ किया गया था। तो देखिए, रेल यात्रा का शुभारंभ जो है मुंबई से किया गया था, ठीक है। और भारत की पहली रेलगाड़ी के द्वारा, मतलब ये रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और इस रेलगाड़ी के द्वारा जो है 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। और इस रेलगाड़ी का नाम क्या था, तो डेक्कन क्वीन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो देखिए, आईने दहसाला पद्धति जो है ये टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वर्धा में पारित किया गया था, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक निम्नलिखित में से कौन थे। तो 19वीं सदी में
महानतम पारसी समाज सुधारक जो थे तो ये थे नौरोजी फरदौन जी। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन लोग थे? तो इसके अलावा जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, आर के कामा, एस बंगाली, बहराम जी, एम मालाबार। ये सभी लोग क्या थे? तो 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो देखिए चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में, प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगीर में। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, और तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था तो यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में। और चौथी तो बता चुके हैं कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था तो ये था जौ और चावल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है बिहार से चुना गया था, उनका नाम क्या था? तो देखिए उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो देखिए उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे तो ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? तो देखिए कम से कम जो है 50 निर्वाचकों द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव का अनुमोदन करना जो है आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दादर नागर हवेली जो ये भारत का संघीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य। ठीक है, मतलब होना जरूरी नहीं है, ये वाली योग्यता मतलब ना भी रहे तो चलेगा। और बाकी इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो होनी चाहिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो और कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक रही थी? 1951 से 56 तक रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 74 तक रही थी। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 61 से 66 तक रही थी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला जो सर्वोच्च निकाय है तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा स्तरीय जो मेघ है यह अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को विश्व की शिकार भूमि कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सवाना घास के मैदान को जो है ये विश्व की शिकार भूमि कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है ऑब्सर्वर बोला जाता है। ठीक है, और जो कि ऑब्सर्वर बोला जाता है जो कि 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होती है।
ना 3 जनवरी को होती है और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे जो है उपसौर बोला जाता है। न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, 3 जनवरी को होती है, इसे उपसौर बोला जाता है। और 4 जुलाई को जो है अधिकतम दूरी होती है, तो इसको जो है अपसौर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रह्मांड के विस्तार को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मांड के विस्तार को रेड शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो ये 1884 में किया गया था। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, तो बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 5 राज्यों से मिलती है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है रीता फारिया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसे इंडियन मैन ऑफ पीस कहा गया है, तो देखिए ये बोला गया है लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को जो है इंडियन मैन ऑफ पीस कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितनी आरियाँ हैं, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में जो है ये 24 आरियाँ होती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। ठीक है, लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है। ठीक ना, और इसका डिज़ाइन किसने तैयार करा था, तो इसका डिज़ाइन जो है पिंगाली बंकैया ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका जो प्रमुख कारक है तो यह है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। ठीक है, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर जो है इसका प्रमुख कारक है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दुधारू पशुओं के वध पर रोक निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 48 में वर्णित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटिंगटन रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ऑप्शन है आपके पास आँख, हृदय, मस्तिष्क या फिर अस्थि मज्जा। सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे का निशान है बेल आइकन है उसे ऑन कर दें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।